प्रति अद्भुत विषय है परमेश्वर का। और देखते हैं, हो गया ना, ये है विषय। हालेलुया। विषय ये है, लिखा जाता है विश्वासी का चाल और अविश्वासी का चाल। क्या लिखा गया है? विश्वासी का चाल और अविश्वासी का चाल। ठीक समय पे चले जाता है लाइट। इसका ऑन कर दीजिए लाइट, अगर आएगा तो। आ रहा है वीडियो? ठीक आ रहा है ना? तो मैंने टॉपिक रखा है विश्वासी का चाल और अविश्वासी का चाल। तो इसको हमें देखना है। तो ये जो अविश्वासी जो शब्द मैंने कहा, विश्वासी किसको कहते हैं? जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास। जो विश्वास करते हैं उसको कहते हैं क्या? विश्वासी। और एक है अविश्वासी, लिखा हुआ है ना, आपको नहीं दिखेगा अभी। अविश्वासी, तो ये अविश्वासी देखिए, यीशु में रहकर भी मैं कुछ बातों का भी रखूंगा, ठीक है? इसमें अगर इसमें नहीं भी दिखाने पाऊंगा तो मैं मुंह से आपको कह दूंगा, जिस बात है उसको कह दूंगा, ठीक है? तो एक है विश्वासी, दूसरा है अविश्वासी। एक अविश्वासी उसको कहते हैं जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानता, जो यीशु का मतलब बातों को और नाम को सुनकर इनकार करता है, वो है एक अविश्वासी। और एक है अविश्वासी, उसको कहते हैं यीशु में रहकर भी, चर्च आकर भी, वचन सुनकर भी वो व्यक्ति वचन में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? विश्वासी कहेंगे? अविश्वासी। ये है। तो मैं उस अविश्वासी की बातें कर रहा हूं, जो यीशु में रहकर जो विश्वास नहीं करता है, लेकिन चर्च आता है, वचन आता है, वचन सुनता है, ये मैं उसको कह रहा हूं। तो अन्य जातीय उसको मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए कहता है विश्वासी का चाल और अविश्वासी का चाल, उसका अंतर, उसका फर्क को आज मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं रखूंगा, अभी देखिए, विश्वासी और अविश्वासी का चाल में अंतर रहता है। क्या रहता है? अंतर मतलब फर्क, डिफरेंस रहता है कि नहीं? तो अंतर रहता है, फर्क रहता है। किसका चाल में? विश्वासी और अविश्वासी का। मतलब क्या कहते हैं? जो कि यीशु को नहीं जानता, अन्य जाति, वो अविश्वासी, वो तो छोड़िए, वहां तक रखिए उसको। लेकिन जो यीशु में ऑलरेडी आते हैं, विश्वासी जो, उसका चाल दो ही प्रकार मिलेगा आपको चर्च में। जो है पूरा दृढ़ विश्वास करने वाला विश्वासी को पाएंगे, और दूसरा है अविश्वासी, मतलब ऊपरी मान, दिखावटी वाला विश्वासी। इन लोगों को दिखाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए चर्च आते हैं, लोगों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए अपना परमेश्वर का काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। तो वो अविश्वासी है एक, और दृढ़ विश्वास करने वाला, मजबूती विश्वास करने वाला, ना कभी हटता नहीं, ना कभी टलता नहीं, उसको कहते हैं पक्का विश्वासी। तो उसी विश्वासी का, और जो चर्च में आकर झूठ मूठ आकर बैठता है, उठता है, वो विश्वासी का आज मैं अंतर को, फर्क को, डिफरेंस को मैं आपको दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यही तो है परमेश्वर का सुख जो चल रहा है। हालेलुया। कलीसिया में परमेश्वर का सुख क्या हो रहा है? चल रहा है। यूहन्ना 3 उसका 12 या कितना, हाँ शायद यूहन्ना नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 उसका 12 जैसा लग रहा है मुझे। उसमें परमेश्वर कहता है, वचन अगर हो तो बाइबल तो निकाल के एक बार पढ़कर सुनाइए। तो कहते हैं कि परमेश्वर का सुख खलियान पर चलता है, मतलब कलीसिया पर। खलियान क्या है? कलीसिया है। उस पर सुख, हम लोग का भाषा में कुला कुला है ना, कुला कहते हैं, जो धान पचरते हैं, चावल पचरते हैं उसको। तो वो चल रहा है, यानी ऐसा दिखावटी विश्वासी मिला। क्या लिखा गया है? उसका सुख, हाँ यही है, उसके हाथ में है। उसका सुख उसके हाथ में है। हाँ, और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। हालेलुया। क्या कहता है? उसका सुख उसका हाथ में है। यीशु का मतलब ये यूहन्ना है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है उसका सुख यीशु का हाथ में है।
खलियान को अच्छी रीति से, क्या कहा, अच्छी रीति से साफ करना जानता है। कलीसिया को अच्छी रीति से साफ करना जानता है। इसीलिए देखिए, विश्वासी और अविश्वासी का चाल में अंतर रहता है। विश्वासी और अविश्वासी में चाल में अंतर रहता है। तो एक बात रखता हूं, विश्वासी का सोच अलग रहता है। किसका? पक्का विश्वासी, जो पूरा परिपक्व, पौलुस क्या कहते हैं, परिपक्व मतलब पूरा ही विश्वास, दृढ़ विश्वास, चाहे मौत आए, चाहे वो कुछ भी आए, उसको हिलाने नहीं पाता है, उसको कहता है विश्वासी का सोच अलग रहता है। पक्का विश्वासी जो रहता है ना, उसका सोच अलग रहता है और अविश्वासी का सोच अलग रहता है। हालेलुया। ये मिलता जुलता नहीं है। विश्वासी का सोच अलग है, पक्का विश्वासी का सोच अलग है, और अविश्वासी, दिखावा विश्वासी का सोच अलग है। ये नहीं मैच करेगा, मैच नहीं करेगा। हालेलुया। तो उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। उसका अंतर जो है, उसका जो फर्क है, उसका जो डिफरेंस, मतलब जो भाग भाग हो जाएगा। जैसे कि पानी और तेल, हाँ, पानी और तेल को डाल देने से क्या होता है, तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे, या दूसरा भाग हो जाते हैं। ये नहीं कि दूध और पानी में, दूध पानी मिल जाता है, आपको पहचानने नहीं पाएंगे। तो वैसे नहीं, आपको आज मैं बताऊंगा उसका सोच को और इनका सोच को, जो पक्का विश्वासी है उनका सोच को, और जो अविश्वासी दिखावटी विश्वासी है उनका सोच को आज हम देखेंगे। तो ठीक आगे बढ़ते हैं। विश्वासी का सोच इसीलिए अलग रहता है कि पक्का विश्वासी वाला, जो दृढ़ विश्वास करने वाला, विश्वासी का सोच इसलिए अलग रहता है कि उसका जीवन में परमेश्वर का डर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। गलत कहा? हालेलुया। विश्वासी का सोच, पक्का विश्वासी का सोच, विश्वासी का सोच इसलिए अलग रहता है कि उसका जीवन में परमेश्वर का डर रहता है। हालेलुया। किसका डर? परमेश्वर का डर रहता है। अपना माता का डर नहीं रहेगा, भाई का डर नहीं रहेगा, या किसी व्यक्ति का डर नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का डर उसका जीवन में रहता है। हालेलुया। पक्का विश्वासी का जीवन में किसका डर रहता है? परमेश्वर का, यीशु नजरीत का डर रहता है। तो ठीक उसका आगे देखते हैं, तो कहता है आप विश्वासी का सोच इसीलिए अलग रहता है कि आप विश्वासी, चर्च आने वाला विश्वासी, मतलब जो चर्च आकर, गिरजा आकर कोई बातों में अहमियत नहीं देता है, जिसको कहते हैं दिखावटी विश्वासी का सोच इसीलिए अलग रहता है कि उसका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं रहता, लेकिन फिर भी आता है चर्च। किसको दिखाता है? लोगों को दिखाता है। किसको दिखाता है? दूसरों को, लोगों को दिखाता है। एक भाई को दिखाता है, एक बहन को दिखाता है। क्योंकि मैं क्या हूं? विश्वासी हूं। हर संडे में चर्च में आगे बैठकर गाना गाते हैं या गाता। हालेलुया। ऐसा दिखाते हैं लोग। इनका सोच और इनका सोच को मैं आज बताऊंगा आपको। तो कहते हैं विश्वासी का, पक्का विश्वासी का अलग मतलब सोच विचार में, इसीलिए कि वो परमेश्वर को डरता है, लेकिन जो दिखावा है वो उनका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं रहता। तो आप देखेंगे विश्वासी और, हाँ, आप देखेंगे विश्वासी और अविश्वासी का अंतर को देखेंगे, अंतर को देखेंगे। हालेलुया। फर्क को देखेंगे आगे। यहाँ तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, आप देखेंगे विश्वासी और अविश्वासी का अंतर को देखेंगे। तो देखिए, पहला है अविश्वासी व्यभिचार करेगा। क्या करेगा? अविश्वासी व्यभिचार करेगा। व्यभिचार का मतलब जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। व्यभिचार गलत, शादीशुदा ना होकर एक लड़का हो या एक लड़की हो, जवान लड़का हो या जवान लड़की हो, अगर शादी नहीं हुआ है, प्यार करने का कोई हक नहीं है। ये परमेश्वर का अनुमति नहीं है। शादी होकर एक स्त्री दूसरा पुरुष, ठीक है, दूसरा पुरुष के साथ संपर्क नहीं रखेगा। शादी होकर एक
स्त्री या पुरुष ये दूसरा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कहाँ आते हैं? चर्च हर संडे आते हैं कि नहीं? आते हैं। लेकिन ये है अविश्वासी। फर्क को मैं दिखा रहा हूं। अविश्वासी व्यभिचार करेगा। ये क्यों करेगा? इनका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है। चर्च आता है लेकिन डर नहीं है, वचन सुनता है लेकिन डर नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा? व्यभिचार करेगा। और मैं अन्य जाति वाला विश्वासी नहीं कह रहा हूं, जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानता उसको नहीं कह रहा हूं, जो यीशु को जानकर वो अविश्वासी है उसको मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो कहता है अविश्वासी व्यभिचार करेगा। जितना समझाओ उसको, जितने बार व्यभिचार का प्रचार करो, लेकिन उसका जीवन में परमेश्वर का डर ही नहीं रहेगा, तो ये व्यक्ति अवश्य फंसेगा व्यभिचार में। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला पॉइंट ये है कि अविश्वासी व्यभिचार करेगा। लेकिन चर्च आता है हर संडे, एक संडे भी वो अब्सेंट नहीं करता, एक दिन भी घर में प्रार्थना करना अब्सेंट नहीं करता, बाइबल पढ़ना अब्सेंट नहीं करता, लेकिन ये करता है, क्या करता है? व्यभिचार करता है। इसको हम विश्वासी में गिनेंगे या अविश्वासी में गिनेंगे? अविश्वासी में गिनेंगे। तो अभी सोच लो, परमेश्वर का शुभ चल रहा है, परमेश्वर का शुभ कलीसिया में चल रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति है आप, तो भूसी है तो उड़ जाएंगे ना, उड़ जाएंगे कि नहीं? उड़ जाएगी खलियान से। तो कहता है अविश्वासी व्यभिचार करेगा, लेकिन जो पक्का विश्वासी है वो व्यभिचार से दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो पक्का विश्वासी है वो व्यभिचार से क्या रहेगा? दूर रहेगा। लेकिन दिखावटी विश्वासी व्यभिचार में, आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों को मैं देखता हूं, हालेलुया, चर्च आते हैं, चर्च में बैठते हैं, लेकिन उसी में फंसे हैं। इसको कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं अलाना क्या कहते हैं, फलाना कलीसिया में जाता हूं। हालेलुया। ऐसा कहकर खुद को घमंड करते हैं, लेकिन ये विश्वासी में गिनती नहीं किया जाएगा, परमेश्वर गिनती नहीं करेगा। हालेलुया। पहला क्या था कि अविश्वासी व्यभिचार करेगा, लेकिन पक्का विश्वासी व्यभिचार से दूर रहेगा, क्योंकि डर है किसका? परमेश्वर का। वचन में प्रूव करूंगा, वचन से बाहर बातें नहीं करूंगा मैं। तो कहता है कि अविश्वासी व्यभिचार करेगा, लेकिन पक्का विश्वासी व्यभिचार से दूर रहेगा, क्योंकि डर है किसका? परमेश्वर का। अविश्वासी को परमेश्वर का डर नहीं है। चर्च आएगा, सुनेगा, लेकिन वो करेगा, लेकिन विश्वासी में गिनती नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए, अविश्वासी नशा करेगा, मतलब शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, खैनी खाएगा, छोटा सोचते हैं ना खैनी को, खैनी खाएगा, गुड़ाखू खाएगा, और क्या कहते हैं उसको, गंजे, दारू, ना जाने क्या क्या है कि नहीं, ड्रग्स, सब करेगा, लेकिन आता है चर्च। हालेलुया। हर संडे चर्च आएगा, हर संडे वचन सुनेगा, हर मेघा चर्च में जाकर वचन सुनेगा, लेकिन आप विश्वासी नशा करेगा, शराब पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, खैनी खाएगा, गुटखा खाएगा, क्योंकि उसको परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। लेकिन देखिए, लेकिन जो पूरा पक्का विश्वासी है नशा से दूर रहेगा। क्यों? परमेश्वर का डर भय उसका जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो अंतर को आप देखने पाते हैं कि नहीं? अगर ऐसा कभी नहीं सोचे होंगे तो आपको मैं स्पष्ट करता हूं, देखो देखो वो कैसा विश्वासी है। हालेलुया, समझे ना बात को मेरा? देखो उस व्यक्ति को कि वो कैसा विश्वासी है, या पक्का विश्वासी है, हाँ अविश्वासी है। विश्वासी होकर भी वो क्या है? अविश्वासी है। देखो आज उस भाई का काम को देखो, उस बहन का काम को देखो, उस माता उस पिता का काम को देखो जो चर्च आता है। अगर ऐसा काम में फंसा है तो ये विश्वासी में गिना नहीं जाएगा मेरे प्यारे। ये है दिखावटी, ये है क्या? दिखावटी।
दूसरा था अविश्वासी नशा करेगा, लेकिन विश्वासी नशा से दूर रहेगा। जो पक्का विश्वासी है वो नशा से दूर रहेगा, दूर रहेगा। अब पक्का है, पक्का विश्वासी है, अब नशा को हाथ मारते हैं? नहीं मारते हैं। क्यों? बच्चन हमको सिखाते हैं कि नहीं, शराब से दूर रहो, मतवालापन मत बनो, कहता है कि नहीं? तो कहता है तो हम दूर रहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं किसको? परमेश्वर को। और हम लोग का जीवन में डर है। लेकिन वो जिसका जीवन में डर नहीं है वो क्या करेगा? कोई दिलावले पी दे ली। अगर तुम उसको डर गया तो परमेश्वर क्या कहता है? मतलब कि समाचार 10 उसका 28 में क्या कहता है कि जो शरीर को घात करता है, नष्ट करता है, उससे तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। लेकिन उससे डरो ना, ये शरीर को वो मार सकता है, वो आत्मा को भी मार सकता है, उससे डरो। और मरने वाला कौन है? यीशु मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं अविश्वासी नशा करेगा, लेकिन जो पक्का विश्वासी है वो नशा से दूर रहेगा, वो दूर रहेगा। तो ये बातों को सुनकर आपको पता लगता होगा कि एक एक जन को आप देखते हैं, एक एक व्यक्ति को देखते हैं, तो आप सोच लें कि वो विश्वासी में गिना जाएगा या अविश्वासी में गिना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना क्या? हाँ, तो देखिए इतना स्पष्ट मैं कर रहा हूं। देखिए आपको पहचानने के लिए इतना स्पष्ट मैं आपको क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए तीसरा है अविश्वासी है ना, जो यहां आकर भी अविश्वासी वो चोरी करेगा। क्या करेगा? चोरी करेगा। लेकिन चर्च आता है, हर संडे आता है, लेकिन क्या करेगा? चोरी। अविश्वासी चोरी करेगा, लेकिन विश्वासी जो पक्का विश्वासी है चोरी से दूर रहेगा। हालेलुया। चोरी से दूर रहेगा क्योंकि डर है किसका? परमेश्वर का। परमेश्वर का डर है। अब देखिए अविश्वासी मूर्ति पूजा करेगा, यहाँ आकर क्रूस को पूजा करेगा, यहाँ का लोजरी का माला का प्रयार करेगा। लोजरी जब गोटी रहता है, ऐसा ऐसा करके एक एक क्या निमंत्रण पढ़ते हैं, कि क्या मंत्र पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया। आपको सिखाया है? नहीं सिखाया। कि ऐसा बोलना वैसा बोलना, मंत्र नहीं सिखाया। लोजरी पकड़वा कर मुझे नहीं कहा यीशु ने कि तुम ऐसा एक एक गोटी में एक एक मंत्र है, ऐसा मुझे नहीं सिखाया। इसीलिए अविश्वासी मूर्ति पूजा करेगा, लेकिन जाता है कहाँ? चर्च। चर्च जाता है। लेकिन जो पक्का विश्वासी है, वचन को समझ लिया है, मूर्ति पूजा से क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम इस सारे विषय को देखते हैं और जानते हैं कि वो विषय जो बातें हैं आज, वो आप जान जाएंगे कि ये विश्वासी नहीं है, क्योंकि ये दिखावा का विश्वासी है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, अगर ऐसे में है अभी तक तो हम विश्वासी नहीं है। पक्का हम यीशु का अभी तक नहीं जाने। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है अविश्वासी बुरी संगति करेगा। क्या? अविश्वासी बुरी संगति करेगा, जबकि बाइबल कहता है बुरी संगति तुम ना करना। लेकिन अविश्वासी बुरी कहा जीबी आबी उठ भी बस भी खाए भी। लेकिन जो पक्का विश्वासी है ना, बुरी संगति से क्या रहेगा? दूर रहेगा। यीशु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, खुद को क्या करो? इनकार करो। तेरा दोस्त को छोड़ना पड़ेगा, तेरा दो प्रेमी जो चीज है उसको तुझे त्यागना पड़ेगा बेटा, और तू मेरा पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है जो आप विश्वासी है, जो चर्च में आकर कुछ वचन को समझता नहीं, कुछ यीशु को कुछ अहमियत नहीं देता है, दिखावा का विश्वासी बुरी संगति करेगा। लेकिन जो पक्का विश्वासी है ना, वो बुरी संगति से दूर रहेगा। उसको डर है कहीं मेरा वो उस संगति का लत मुझे ना लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो कलीसिया है, कलंक जूरी नहीं, जो बाइबल जो सिखाता है वही साफ साफ मैं सिखाता हूं। हालेलुया। जो बाइबल मुझे सिखाता है, आत्मा जो पवित्र आत्मा, मैं वही सिखाता हूं।
चाहे वो ठीक लगे चाहे वो बुरा लगे। ये पौलुस का डायलॉग है। पौलुस ने कहा कि जिसको जैसा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वचन कहता है मैं उसको कहूंगा। चर्च खाली हो जाए तो भी मैं सत्यों को दबाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो अविश्वासी बुरी संगति करेगा मेरे प्यारो, लेकिन विश्वासी डरेगा परमेश्वर से। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये संगति का लत मुझे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से दूर ही रहना ठीक है। हालेलुया, यहाँ से दूर ही रहना ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अविश्वासी झूठ बोलेगा। क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। अब परमेश्वर के काम के लिए कोई कह देगा, ईश्वर के काम के लिए नहीं मोरनता संता झूठ बोलते हैं। लेकिन विश्वासी जो है ना, झूठ से दूर रहेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला पक्का विश्वासी वो झूठ से क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वासी प्रेम करने के बजाय क्या रखता है? गुस्सा रखता है। दिखावा अविश्वासी प्रेम करने के बजाय क्या रखता है? गुस्सा रखता है। लेकिन यीशु को जो विश्वास किया है वो क्या करता है? दुश्मन को भी प्रेम करता है। यही तो है सच्चा विश्वासी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं जितने बातों को रखा, अभी जितने भी बातों को मैंने कहा, और भी बहुत सारे बातें मैंने नहीं रखा, आपको समझने के लिए इतना काफी है। अगर हम चर्च आकर ये सारे में कर रहे हैं मेरे प्यारों, तो हम कभी नहीं जाएंगे। जिस राज्य के लिए परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है, वो राज्य में हम कभी नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखें अभी विश्वासी और विश्वासी का अंतर को जानने पाए। विश्वासी और अविश्वासी का अंतर को जानने पाए कि नहीं? जो सच्चा विश्वासी है ना, ये जितने मैंने काम को बताए वो नहीं करेगा, लेकिन जो अविश्वासी है वो अवश्य करेगा। उसमें आप जानना कि ये व्यक्ति यीशु में बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ये व्यक्ति दिखावा के लिए आता है, ये व्यक्ति दिखावा करता है, लेकिन बिल्कुल ये यीशु में नहीं है। आप स्पष्ट जानेंगे, और ये आपको आप समझ गए होंगे। ऐसा आप कभी नहीं जाने होंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दिया कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल विश्वासी में गिनती नहीं होगा, वो अविश्वासी में जाएगा, अन्य जाति में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका अंतर को आप देख लिए कि तो हम अभी देखें या अभी सुने कि अभी अविश्वासी और विश्वासी का अंतर को, क्या इसका कोई रेफरेंस है? क्या इसका कोई वचन है, या तुम ऐसे ही बोल दे रहे हो? आपका सोच होगा, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? मैं पहले से कह दिया हूं कि मैं वचन से बाहर बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उससे बाहर करता हूं तो मुझे परमेश्वर डंडा लगाएगा, मुझे दंड देगा। इसलिए बिना रेफरेंस से बातें मैं नहीं करता। मैं अभी रखता हूं रेफरेंस। दूसरा कोरिन्थी, आपका बाइबल निकालिए। दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 14 उसका 15। दूसरा कोरिन्थी 6 उसका 14 उसका 15 में लिखा जाता है, आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हाँ, क्या लिखा गया है? आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हालेलुया। आसमान जुआ, आसमान किसको कहते हैं? आसमान किसको कहते हैं? आकाश को कहने के नहीं। आसमान मतलब विश्वासी, आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? क्वेश्चन मार्क। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? समझ रहे ना? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? व्यभिचार पाप है, हाँ कि नहीं? व्यभिचार पाप है, यीशु सत्य है, हाँ कि नहीं? मतलब एक है अधर्म, एक है धर्म, तो इसको मेल करेंगे तो मेल खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो जिस प्रकार ये कहता है, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का
क्या मेलजोल, मतलब सत्य और झूठ का मेलजोल होगा? नहीं होगा। तो अविश्वासी और विश्वासी में अंतर, जिस प्रकार यहाँ अंतर दिखा, सत्य और झूठ में मेल नहीं खाता, अंतर है, बहुत फर्क है। तो इस जगह में भी अविश्वासी और विश्वासी का अंतर दिखता है। कैसे दिखता है? कामों में दिखता है, हाँ कि नहीं? काम में दिखता है कि नहीं? दिखता है। हालेलुया। तो वचन है, प्रूफ है, कहता है अविश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? मेलजोल है? क्वेश्चन मार्क है। मेलजोल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्वेश्चन मार्क। ईश्वर और शैतान का संगति है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है 5 कहता है, देखिए सॉरी 15 कहता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। ठीक उसका आगे कहता है, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी के साथ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता है, जो हम उसमें रखते हैं, शैतान काम में रखते हैं। जो अभी पता लग जाता है इस वचन में कि जो व्यक्ति चर्च आकर भी वैसा काम करता है, वो अविश्वासी है, अविश्वासी है, यीशु का इंसान नहीं है। इसीलिए वो यीशु नहीं हटा रहा है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा? अच्छे पौधे और जंगली पौधे को वो क्या करने दो? रहने दो, अंत तक रहने दो, कटनी तक रहने दो। इसलिए वो बैठने पा रहा है, नहीं तो शुभ है ना, उड़ा देगा। उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपको फेंक देगा, फेंक देगा, उखाड़, आपका काम को दिखा देगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। क्या नाता है? शैतान हम लोग का क्या नाता रखेंगे? रिश्ता रखेंगे? हम लोग का रिश्ता किसके साथ है? यीशु के साथ। तो हम ऐसा रिश्ता रखेंगे यहाँ आकर भी, तो हम अविश्वासी में गिना जाएंगे, हम विश्वासी बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, दूसरा कुरिन्थी उसका 6 का 16 कहता है, और मूर्तों के साथ, मतलब मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्वेश्चन मार्क। है मूर्तों के साथ, मूर्ति के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरा लोग होंगे। हाँ कि नहीं? हम परमेश्वर, हम लोग का मतलब हम परमेश्वर का मंदिर है, उसका पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम खुद परमेश्वर हम लोग का अंदर बैठता है, तो हम मूर्ति में हम लोग का क्या संबंध रखेंगे? खुद ऑलरेडी परमेश्वर हम लोग का जीवन में है, खुद ऑलरेडी हम लोग का परमेश्वर ये हृदय में है, और हम आगे में एक मूर्ति रख कर कहेंगे परमेश्वर बेटा ठाई कर नहीं मार देगा। परमेश्वर मैं तेरा अंदर में हूँ, तुम किसको पुकार रहे? मूर्ति को नहीं कह देगा, हाँ कहेगा कि नहीं? तो इसलिए कहता है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं, हमें कि नहीं? इंसान है। तो क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। इंसान जीवते परमेश्वर, जीवित परमेश्वर क्या है? मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, इंसान का हृदय में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। स्पष्ट तो कह रहा है कि नहीं? इसको समझो, उसको बुझो। इस वचन को ऐसा क्यों नहीं समझाता है चर्च में? हाँ? उसको तो डर है ना, वो तो खुद मूर्ति पूजा में फंसा रहता है, और उसको डर है कि नहीं? डर है। इसलिए देखिए 17 कहता है, उसी का 6 का 17 और 18 कहता है। मैं 17 को पढ़ रहा हूं। इसीलिए प्रभु कहता है, क्यों कहता है? प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो। क्या करो? उनके बीच से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। ऐसे कामों से निकलो और क्या रहो? अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो अभी हम यीशु के पास आकर जो अशुद्ध वस्तु उसमें है, तो हम विश्वास से या परमेश्वर को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए कहता है कि उनके बीच में से निकलो। चर्च जो कलीसिया है उसमें तो तुम आते हो, लेकिन फिर भी तुम अभी भी अशुद्ध में हो,
अशुद्ध वस्तु को अपना जीवन में लागू करते हो, इसीलिए कहता है निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा, अपना लूंगा, अपना बेटा बेटी करके स्वीकार करूंगा। हालेलुया। ठीक उसका 18 कहता है, और तुम्हारा पिता हूंगा, मैं तुम्हारा पिता, आत्मिक पिता, तुम्हारा आत्मिक पिता हूंगा और तू मेरा बेटे और बेटियां होगी। यही तो है जो सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करता है। क्या कहा? और तू मेरा बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, ये वादा है। ये वादा क्या है? हालेलुया। जो सच्चा विश्वासी है वो कहता है तू मेरा बेटी बेटियां होगी और मेरा ये वादा है, ये मेरा वचन मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? मैं वचन दे रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए कहता है जो व्यक्ति चर्च आकर उसका चाल चलन, क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति चर्च आकर उसका चाल चलन आप विश्वासी की तरह है, मतलब अन्य जाति की तरह है, तो वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। हालेलुया। रिपीट करता हूं, जो व्यक्ति चर्च आकर उनका चाल चलन अविश्वासी यानी संसारिक की तरह है, तो वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। अविश्वासी है। क्या है? अविश्वासी है। कैसे? वचन रखता हूं। दूसरा पतरस 2 उसका 20 में कहता है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए। क्या हो गए? हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी क्या हो गया? बुरी हो गई। हालेलुया। तो ऐसे व्यक्ति जो हार चुका व्यक्ति को परमेश्वर विश्वासी में गिनती करेगा? नहीं करेगा। अरे क्यों हारा? देखिए, इसीलिए वो हार जाते हैं कि, बड़े ध्यान से सुनना, अभी देखिए क्यों हारा, वो व्यक्ति क्यों हारता है, जो वो चर्च आकर वो व्यक्ति ऐसा काम क्यों करता है। देखिए, हालेलुया। ऐसा जो व्यक्ति है क्यों हार जाते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहा कि और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई। देखिए, इसीलिए वो हार जाते हैं कि वो व्यक्ति इसलिए वो करता है, चर्च आकर भी, वचन सुनकर भी इसलिए वो करता है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनना, इसीलिए वो करता है कि वचन रखता हूं, इसीलिए वो ऐसा करता है। मत्ती 7:26 में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 26 में कहता है, परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति क्यों ऐसा करते हैं? ये व्यक्ति आज चर्च आकर ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए वो करते हैं, देखिए, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, यीशु का जो बातें, जो वचन है, यीशु खुद कह रहा है, यीशु कहता है जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना विश्वास पास्टरों पर तुमने किया। हालेलुया। जिसने अपना विश्वास सेवकों पर किया, बालू पर किया, सेवकों पर तूने किया, लेकिन तू मेरे बातों पर तूने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसमें तुम क्या हो गए? हार गए। अगर तुम मेरे बातों को अपना दिल में दृढ़ता से रखता तो मेरा भाई रहता और तू वो काम ना करता, लेकिन तू तो बालू पर घर बनाया ना। बालू में घर बना के देखिए तो आज मैं देखता हूं वो जाएगा कि नहीं जाएगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हालेलुया। तो कहता है वो व्यक्ति इसलिए हार जाते हैं कि उसका जो फाउंडेशन, जो नींव है ना, चट्टान पर डालना चाहिए था, लेकिन ये लोग बालू पर डाल दिए। हालेलुया। इसलिए वो हार जाते हैं, इसलिए वो चर्च आते हैं और उसमें फंसते हैं, उसमें हार कर वही करते हैं जहां से परमेश्वर हमको उद्धार किया था। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात? समझ रहे हैं ना? तो देखिए, आज हम क्या देखें कि जितने लोग चर्च आते हैं और वो करते हैं, वो जान जाओ कि वो व्यक्ति पक्का विश्वासी नहीं है। वो इंसान को दिखा रहा है, इंसान को दिखाने वाले हैं, इंसान को दिखाने वाले हैं।
और वो इसीलिए हार जाते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान, निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना विश्वास मुझ पर ना किया, लेकिन पास्टरों पर, तेल पर, पानी पर, जैकेट पर, रुमाल पर, जैसे वो सिखाया उस वैसे क्या। इसलिए वो व्यक्ति आज पीने लग रहा है, इसलिए वो व्यक्ति आज व्यभिचार करने लग रहा है, इसलिए वो आज व्यक्ति नाना प्रकार की अशुद्धता में फंसा हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति आज पाप में फंसा है। हालेलुया। अगर तुम मेरे बातों को मानते, यीशु क्या कहता है, अगर तुम मेरे बातों को मानते तो इसमें तुम दूर रहते। हालेलुया, मजबूत रहते। इसलिए वो व्यक्ति हार जाता है मेरे प्यार। इसलिए देखिए, विश्वासी इसलिए अटल रहते हैं कि, विश्वासी, पक्का विश्वासी इसलिए अटल रहते हैं कि, वचन देखिए रखता हूं, मत्ती 7:24 उसका 25 में कहता है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करता है, मानता है। क्या कहा यीशु, इसलिए जो कोई, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन, चाहे मुस्लिम, चाहे आदिवासी, चाहे यहूदी, चाहे पारसी, चाहे जैन, चाहे बुद्ध, जो भी, जो धर्म, जो जाति, जो भाषा बोलने वाला, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। यही व्यक्ति तो ठहरेगा, यही व्यक्ति तो पक्का विश्वासी कहलाएगा, जो कि अपना नींव को कहां डाला है, चट्टान, यीशु के ऊपर विश्वास किया, न किसी सेवक के ऊपर, न किसी विश्वासी के ऊपर, न किसी तेल पानी के ऊपर, न किसी हाथ रखने से, न रबा रबा सभा से कहने से, न कोई नहीं। यीशु को परखा, यीशु को जाना, यीशु का बातों को माना और यीशु के ऊपर विश्वास किया, इसीलिए वो कभी नहीं टलेगा, वो अटल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, अटल रहेगा। और जो व्यक्ति चर्च आकर ऐसा करते हैं, आप पहचान लो कि वो व्यक्ति यीशु का नहीं है, यीशु का नहीं है। लेकिन इसलिए वो रहता है कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा कि दोनों को रहने दो, अंत तक, कटनी तक रहने दो। हालेलुया, कट देगा परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, आज का विषय में हम यही सीखें, क्या सीखें, हाँ, आज का विषय में आज हम यही सीखें कि जो विश्वास करके यहाँ आते हैं, जो विश्वास करके इस जगह में आते हैं, मतलब विश्वासी बनकर आते हैं और उसका बातों के सुनकर नहीं मानते, यीशु का बातों को सुनकर नहीं मानते हैं, उसको जान लो। जो व्यभिचार करता है, देखिए 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 देखिए, एक सेकंड, हाँ, जो व्यभिचार करता है, चर्च आकर व्यभिचार करता है, और वो 10 साल का हो चाहे पुराना साल का, वो विश्वासी कहता है, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का विश्वासी हो और व्यभिचार में फंसा है, नशे में फंसा है, हाँ, नशे में फंसा है, चोरी में फंसा है, मूर्ति पूजा में फंसा है, बुरी संगति में फंसा है, और कहता है झूठ बोलने में फंसा है, और कहता है कि प्रेम नहीं करता है, अब जान लो कि वो यीशु का लोग नहीं है, यीशु का लोग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उनका नींव कहां पर है, बालू पर। उनका विश्वास किसके ऊपर है, पास्टरों पर। उनके विश्वास कहां पर है, तेल पानी पर। उनके विश्वास किसके ऊपर है, रोजरी, कुरूस, फोटो, जो मूर्ति है उसके ऊपर है। उसका विश्वास किसके ऊपर है, जैकेट पर, क्या कहते हैं उसको, सेवकों का जैकेट पर। उसका विश्वास कहां, किसके ऊपर है, सेवकों का रुमाल पर है। हालेलुया। अरे ऐसा विश्वासी तो डगमगाएगा ना, हाँ कि नहीं, ऐसा विश्वासी डगमगाएगा कि नहीं, लड़खड़ाएगा कि नहीं, लड़खड़ा जाएगा। लड़खड़ाते हुए कितना दूर तक आप जा सकेंगे, लंगड़ लंगड़ करते तुम कहीं तुझे पर संगा बहाल, जबरदस्त संगा बहाल, जंबाल तो पहुंची नहीं पारो नहीं, लेकिन जे नहीं लंगड़ा हुआ से कहीं पहुंची देगा, राबगाई भागेगा, हाँ कि नहीं। तो ऐसा व्यक्ति लड़खड़ा जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि उसका विश्वास दूसरे के ऊपर है, यीशु के ऊपर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हम यही सीखें कि आज हमको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, किसी भाई के ऊपर नहीं। उसको बंद कर दीजिए। किसी सेवक को, बड़े सेवक को हो या छोटे सेवक को हो, उसके